नमस्कार मित्रों, मैं दीपू कुमार गिरी आप सभी को पोल खोल अभियान के तहत एक जानकारी देना चाहता हूँ। डुमरियाघाट थाना में तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उसी बीच में एक और मामला है जिसमें डुमरियाघाट पुलिस द्वारा बहुत ही शर्म की बात है, ऐसे कारनामा किया गया। पकड़े गए मवेशी चोर पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया। यह घटना पकड़ी पोस्ट पूर्वी पकड़ी थाना डुमरियाघाट का एक घटना है। ब्रजेश पाठक ने इसकी शिकायत थाने पर भी दी थी। जब थाने पर नहीं सुनी गई तो एसपी साहब को सूचना दिया गया था। अब एसपी साहब के पास उन्होंने शिकायत की, उसके बारे में हम बता रहे हैं किस तरह का शिकायत। 23/4/26 को रात्रि में करीब 1 बजे 4-5 मवेशी चोर पकड़ी गांव में घुस गए। उसमें एक चोर को ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिया गया। अब पकड़कर 112 टीम को बुलाकर सौंप दी गई। सौंपने के बाद 24/4/26 को ब्रजेश पाठक और अन्य लोगों ने जाकर थाने में पूछ की चोर को क्या हुआ। वहां से चोर गायब था। ब्रजेश पाठक ने 112 टीम को मुलाकात की और बोली कि आपका जो आपको सौंपा गया था वो चोर कहाँ है। तो 112 की टीम बोली कि डुमरियाघाट पुलिस को हमने सौंप दिया था। तो उन्होंने डुमरियाघाट पुलिस पर बात की। डुमरियाघाट पुलिस के मुंशी द्वारा उस पर सीधा इनकार कर दिया गया कि ऐसा कोई घटना हुआ ही नहीं, ऐसा कोई मामला ही नहीं, हमको जानकारी नहीं। थाना प्रभारी सुनने मिला, थाना प्रभारी ने टाल मटोल कर दिया, जिसके बाद ब्रजेश पाठक द्वारा एसपी साहब को सूचना दिया गया और उसमें बताया गया सारी घटना की जानकारी। कुछ समय बाद 24 तारीख को ही कुछ समय बीतने के बाद उस पर थाने से उनके पास फोन आया और अपराधियों को गिरफ्तार कर सामने खड़ा कर दिया गया कि हाँ, जो अपराधियों के आप लोग सौंप पे पकड़े थे उस अपराधियों को हम लोग पकड़ लिए हैं, सामने हैं। उसके बाद आवेदन बदलवाया गया। आवेदन बदलवाकर FIR की गई। FIR करके चोरों को जेल भेजा गया। बाकी मामला यह फंसता है कि डुमरियाघाट पुलिस द्वारा उस अपराधियों को, चोर को क्यों छोड़ा गया, कौन सी कागज थी जिससे उसको छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने तो चोर कह के पकड़ा था, उसने मवेशी चोरने का आरोप था, तो फिर पुलिस को क्या वजह बनती थी छोड़ने के लिए। और उसके छोड़ने के बाद भी आवेदनकर्ता का कोई मार मर्यादा नहीं मिल रही है। जब एसपी साहब के पास सूचना देते हैं तो उस पर डुमरियाघाट पुलिस एक्शन लेती है और पुनः फिर गिरफ्तार करके उसे जेल भेजती है, आवेदनकर्ता से आवेदन बदलवाती है। अब ऐसा मामला देखकर हम एसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका दोषी चोर तो ही है, बाकी चोर को भगाने में डुमरियाघाट थाना प्रभारी इसमें मिले हुए थे और चोर को भगा दिए। काहे भगाए? आपको सूचना देने के बाद पुनः गिरफ्तार हुआ तो कहीं ना कहीं डुमरियाघाट थाना प्रभारी दोषी है इसका, और इन पर मुकदमा होना चाहिए। आपकी ओर से खाली डांट डपट करने से मामला ठीक नहीं हो रही है, मामला और आगे बढ़ रही है और डुमरियाघाट पुलिस BNS धारा 255 का अभियुक्त होना चाहिए। दूसरी चीज यह बात है कि डुमरियाघाट पुलिस या चोर के साथ साठगांठ होगी या डुमरियाघाट पुलिस उस चोर से पैसा लेकर छोड़ी होगी तो उसका भी धारा इंक्लूड होगा, यानी उसके साथ लगना चाहिए। 255 के साथ उनका धारा लगना चाहिए और दोषी हैं। आपके ओर से उन पर कार्रवाई होना चाहिए और राइट है कार्रवाई होना। पुलिस अधिकारी को कानून रक्षा के लिए, कानून पालन के लिए, इस चीज़ के लिए उनको बहाल किया गया है, तो उसका नियम का पालन करना चाहिए और कराना चाहिए। असल में डुमरियाघाट पुलिस दोषी हैं तो उन पर एसपी साहब से रिक्वेस्ट है उस मामले में उस पर कार्रवाई 1 महीना डिले क्यों हुआ, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, दोषी हैं। दूसरी चीज़, यह तो फर्स्ट घटना हुई, ऐसी तमाम घटना है जो हम वीडियो के माध्यम से आप एसपी साहब आपको हम देंगे। और धन्यवाद।